ये आज हम तख्ती नंबर 13 यानी तख्ती नंबर 13 मीम साकिन के कायदे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए देखते हैं मीम साकिन के कायदे क्या है और मीम साकिन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीम साकिन किसे कहते हैं। जिस मीम पर जज़म हो, जिस मीम पर जज़म यानी सुकून हो वो मीम साकिन कहलाता है। मीम साकिन। अब मीम जिस तरह से हमने देखा था नून साकिन के कायदे, उसी तरह कुछ मीम साकिन के भी कायदे होते हैं। मीम साकिन के कायदे क्या है? मीम साकिन के कायदे ये हैं जैसे नून साकिन और तनवीन के बाद तनून साकिन और तनवीन आते ही हम यहाँ समझ गए थे कि कोई ना कोई कायदा हो रहा है। तो वो कैसा हम पहचान रहे थे कायदा? नून साकिन या तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा वो देख रहे थे हम। जो हर्फ आया वो कायदा होगा, या तो इजहार होगा या इख्फा होगा या इदगाम होगा या इकलाब होगा। ये था नून साकिन व तनवीन के सारे ई वाले, हमजा जेर ई वाले या आई वाले कवायद होते हैं। इसी तरह मीम साकिन भी जहां आ जाए वहां समझ जाइए कि वहां भी कोई ना कोई कायदा हो रहा। नून साकिन और मीम साकिन जहां भी आ जाए वहां जरूर बजरूर कोई कायदा होता है। अब कौन सा कायदा हो रहा है हम इनके बाद के हुरूफ से पहचानेंगे। तो अब सारे हुरूफ नून साकिन में कवर हो चुके हैं, तो फिर मीम साकिन में क्या है तो देखते हैं मीम साकिन में क्या है। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? देयर आर 3 केसेस ऑफ मीम साकिना। मीम साकिना यानी मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कौन से कायदे हैं 3? एक है इदगाम शफवी। इदगाम के माना तो हमने जान लिया है। इदगाम के माना है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शामिल करने को इदगाम कहते हैं। अब शफवी क्यों कर रहे हैं? शफवी यानी होंठ से अदा होने वाला, होंठ से अदा होने वाले हर्फ यानी शफवी। इन तीनों में मीम साकिन के कायदों का नाम शफवी क्यों दिया गया? क्योंकि शफवी होंठ को कहते हैं और मीम होंठ से अदा होता है। मीम हमारे होंठों से अदा होने वाला हर्फ है, इसलिए इसका नाम शफवी दिया गया है। ठीक है, ये था इदगाम शफवी, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी यानी शफवी लेटर की आवाज को इख्फा करना, यानी नाक में ले जाकर उसको घुमा कर पढ़ना। पहले इख्फा के माना है छुपाने के, तो इसको नाक में छुपा लिया आवाज को, फिर उसके बाद क्या करे घुमा रहे, घुमा के पढ़ने को इख्फाए शफवी कहते हैं। फिर तीसरा है इजहार शफवी। इजहार शफवी जैसा कि हमने नून साकिन के कायदों में देख लिया है, इदगाम के माना भी और इख्फा के माना भी और इजहार के माना भी। इजहार के माना क्या है? जाहिर करने के। इजहार के माना जाहिर करने के है। जैसे वहां नून की आवाज को जाहिर कर रहे थे, यहाँ पर मीम की आवाज को जाहिर करेंगे। एक इखलाब नहीं है, यहाँ पर इखलाब नाम से कुछ चीज नहीं है, लेकिन इखलाब जैसा अंदर हर्फ आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। तो इदगाम, इख्फा, इजहार हमने नून साकिन में भी देख लिया। अब मीम साकिन में क्या है? इदगाम शफवी यानी जब मीम साकिना, पहले क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मीम साकिन हो, ठीक है। मीम साकिना के बाद दूसरा मीम आए, यानी जो दूसरा वर्ड शुरू हो रहा वो वर्ड भी मीम से स्टार्ट हो, दूसरा वर्ड भी मीम से स्टार्ट हो। फर्स्ट वाला मीम साकिन हो, दूसरा वाला मीम जबर जेर पेश कुछ भी हो, मीम से ही स्टार्ट होना दूसरा वर्ड भी, तो वो कहलाता है तो इदगाम शफवी होता है। तो वो क्या होता है? इदगाम शफवी। क्या बता रहे यहाँ पर? अगर यहाँ पर क्या बता रहे? अगर पहला हर्फ मीम आया, दूसरा हर्फ क्या आ रहा है? दूसरा हर्फ भी मीम ही आ रहा है, ठीक है। मीम साकिन के बाद दूसरा हर्फ जबर जेर पेश के साथ मीम ही आए। मीम के बाद अगर मीम आ जाए, मीम साकिन आते ही हमें क्या समझ जाना है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई कायदा हो रहा है। अगर मीम के बाद मीम ही आ जाए, मीम के बाद मीम ही आए, तो ये होगा इदगाम शफवी। इदगाम शफवी यानी मीम साकिना के अंदर गुन्ना किया जाता है, गुन्ना इज डन। मीम साकिना के अंदर गुन्ना किया जाता है, मतलब जब मीम के बाद मीम आए तो हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। इदगाम मतलब मीम की आवाज को मीम में दाखिल कर कर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम नाम समझ रहे हैं कि मीम साकिना किसे कहते हैं। मीम साकिना यानी मीम साकिन के बाद
मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वो गुन्ना कहलाता है, सॉरी इदगाम शफवी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह इख्फाए शफवी क्या कह रहे हैं, अगर मीम साकिना के बाद मीम, पहले क्या बोल रहे हैं मीम साकिन, यहाँ भी पहले क्या था मीम साकिन, फिर उसके बाद क्या बता रहे मीम साकिना के बाद हर्फ बा आए, मीम साकिना के बाद हर्फ बा आए, जैसे यहाँ मीम साकिना के बाद मीम आया था, मीम जबर जेर पेश वाला कोई भी मीम, यहाँ मीम साकिन के बाद मीम आए बा आए तो वो इख्फाए शफवी होता है। इख्फाए शफवी यानी मीम साकिना के अंदर गुन्ना किया जाता है, यानी मीम साकिन के अंदर गुन्ना, वो कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। अब आइए इजहारे शफवी किसे कह रहे हैं, जैसे यहाँ मीम साकिन आया था, यहाँ भी मीम साकिन आएगा, मीम साकिना के बाद बा या मीम के अलावा बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा इजहार शफवी, यानी मीम साकिना के अंदर गुन्ना नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ मीम के बाद मीम आए तो गुन्ना कर रहे, मीम साकिन के बाद बा आए तब भी गुन्ना कर रहे, लेकिन मीम साकिना के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। तो ये नाम क्लियर हो गया सबको। शफवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीम हमारे होठों से अदा होने वाला हर्फ है। ठीक है, मीम साकिना के तीन कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। इदगाम शफवी कब कहते हैं, जब मीम साकिन के बाद मीम दूसरा मीम आए। इख्फाए शफवी जब मीम साकिन के बाद बा आए। इजहार शफवी मीम साकिना के बाद कोई भी हर्फ आ जाए, बा मीम के अलावा फा ता जीम कुछ भी आ जाए तो वो इख्फाए शफवी कहलाता है। जैसे आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम मीम साकिन का। जैसे यहाँ पे देखिए इदगामे शफवी यानी इलैकुम मुरसलून, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आया है तो मीम की आवाज को मीम में दाखिल कर कर पढ़ेंगे, जैसे इलैकुम कुम, तो यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ इदगाम शफवी। क्यों, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम का कायदा आया है, इलैकुम मुरसलून। उसके बाद यहाँ पर देखिए लहुम, मीम साकिन के बाद मीम आया मतलब इदगाम शफवी, मीम को मीम में दाखिल कर कर गुन्ना पढ़ेंगे, लहुम ठीक है, लहुम यशाऊन, लहुम यशाऊन। ठीक है, यहाँ पर लहुम मीम साकिन के बाद मीम आया मतलब इदगाम शफवी का कायदा हुआ। फिर यहाँ भी मीम साकिन आया मतलब कोई ना कोई कायदा जरूर हो रहा। कौन सा हो रहा, मीम के बाद मीम ही आया है तो इदगाम शफवी, इदगाम मीम के बाद मीम आया तो इदगाम करेंगे। जैसे फी में या मत है इसलिए थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, फी कुलूबिहिम, यहाँ पे देखिए हिम गुन्ना कर रहे, फी कुलूबिहिम मरदुन, फी कुलूबिहिम मरदुन, फी कुलूबिहिम मरदुन। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी फिर मीम साकिन आया मतलब कोई ना कोई कायदा हो रहा। कौन सा हो रहा, मीम साकिन के बाद फिर मीम आया तो यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, इदगाम शफवी का हो रहा। तो हम गुन्ना कर रहे, तो हम मुरीदून, तो हम मुरीदून। समझ आ गया, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद अगर मीम हो तो इदगाम शफवी। अब आइए इख्फाए शफवी की तरफ। अगर मीम यहाँ पर मीम साकिन आया तो हम समझ गए कि कोई कायदा हो रहा है। कौन सा हो रहा, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आया है, यहाँ मीम साकिन के बाद मीम आया तो इदगाम शफवी हुआ था। अब यहाँ मीम साकिन के बाद बा आया तो इख्फाए शफवी, मतलब इख्फा में भी हमको गुन्ना करना है। जैसे इन, यहाँ पर नून पर तशदीद है इसलिए गुन्ना कर रहे, इन रब्बहुम बिहिम, इन रब्बहुम बिहिम, हम में गुन्ना कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आया है तो इख्फा का कायदा हो रहा है। इसी तरह तरमीहिम, यहाँ पर मीम साकिन आया, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आया तो यहाँ भी जरूर को कायदा हो रहा। कौन सा हो रहा, इख्फाए शफवी का, तो गुन्ना करेंगे। तरमीहिम बिहिजारा, रो हाथ से वफ करिए, रो को मोटा,
तरमीहिम बिहिजारा। इसी तरह यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आया तो एक फाय शफवी का कायदा, वमा हुम बिमुमिनीन। मो हमजा साकिन है इसलिए यहाँ झटका दे रहे क्योंकि इसका अंदर सिफत शिद्दा है। वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाब। यहाँ पर भी गुन्ना क्यों करी मैं, हम मीम साकिन के बाद बा आया तो एक फाय शफवी का कायदा हुआ, फबश्शिरहुम बिअज़ाब। उसके बाद है इजहार शफवी, मतलब अब यहाँ मीम साकिन आया मतलब कोई कायदा हो रहा। अब मीम साकिन के बाद देखेंगे कि अब बा और मीम आया नहीं, यहाँ तो फा है मतलब इजहार शफवी, तो यहाँ गुन्ना नहीं करना है जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे, यहाँ पर हम नहीं। होम फी है, होम होम मीम की आवाज को जाहिर करना है, होम फी है। लेकुम दीनुकुम, लेकुम बोल रही हूँ मैं क्यों, मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा दाल आया है तो इजहार कर रहे, लेकुम दीनुकुम। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद या आया मतलब बा और मीम के अलावा आया तो जाहिर करेंगे, लम यलबिसु, लम लंबा नहीं, लम नाक में घुमाएंगे नहीं, सिर्फ लम यलबिसु। अम लम तुंज़िरहुम, अम लम तुंज़िरहुम। यहाँ पर एम में मीम को जाहिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लाम है, बा मीम के अलावा है, फिर मीम के बाद ता है तो दोनों मीम को जाहिर करेंगे। एम लम तुम में इख्फा क्यों कर रहे, नून साकिन आ गया मतलब यहाँ कोई ना कोई फायदा हुआ। कौन सा हुआ, नून साकिन के बाद हर्फ दाल, दाल किसका हर्फ है, इख्फा का, तो यहाँ पर इख्फा का फायदा हुआ है। एम लम तुंज़िरहुम लेहुम अजरुन, लेहुम अजरुन। या मीम के बाद हमजा मतलब इजहार शफवी और एज यहाँ पे कलकला है, सोरा हो रहा है क्योंकि जीम साकिन दरमियान में आया। क्लियर। इसी तरह इसके कुछ वर्ड्स यहाँ पर है देखिए, तुम में इख्फा का फायदा हो रहा क्योंकि नून साकिन के बाद ता आया है, नून साकिन के बाद इख्फा का हर्फ ता आया है तो नून की आवाज को नाक में घुमाएंगे, और मीम के बाद मीम आया है मतलब इदगाम शफवी हुआ है, ठीक है। और वो यहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, मुंह में वाव मद का फायदा हो रहा है। तुम मुस्लिमून, तुम मुस्लिमून। अलम तरा, मीम के बाद ता बा मीम के अलावा आया तो इजहार शफवी, मीम की आवाज को बगैर गुन्ना करे पढ़ेंगे। अलम तरा, यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आया, इख्फा का कायदा, आवाज नाक में ले जा रहे। फिर मीम साकिन के बाद मीम साकिन भी आया मतलब कायदा, कौन सा, बा आया तो एक फाय शफवी गुन्ना करेंगे। तुम भी, तुम भी, इस तरह से। यहाँ पर मीम साकिन के बाद फा आया, इजहार का कायदा, होम फीहा, होम फीहा, ठीक है। फिर यहाँ मीम साकिन के बाद मीम आया तो इदगाम का कायदा, इदगाम शफवी, तो नून की मीम की आवाज को मीम में दाखिल करके गुन्ना करेंगे। वलैकुम मा कसबतुम, कसब में कलकला सुगरा, वलैकुम मा कसबतुम। वल अम्रु, मीम साकिन के बाद रो आया, इजहार शफवी, मीम में गुन्ना नहीं करेंगे। वल अम्रु तअतीहिम, त में हम झटका क्योंकि हमजा के ऊपर सुकून आया है तो शिद्दा की सिफत के जिसमें झटका हो रहा है। तअतीहिम, मीम साकिन के बाद बा, एक फाय शफवी, तअतीहिम बिआया, बिआया। यहाँ पर आ में हमजा पर खड़ी जबर आई है तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। एम्बो, एम्बो, मीम साकिन के बाद बहुत, इजहार शफवी, एम्बो। आतई, आतई, ता में याली, या साकिन से पहले जबर, हमजा में खड़ा जबर, मध्य हुक्मी, दोनों मध्य हुक्मी खींच के पढ़ेंगे। आतईतुकुम, मीम साकिन के बाद मीम तो इदगाम शफवी, आतईतुकुम, ठीक है। अब यहाँ नून साकिन के बाद काफ इख्फा में से आया है तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर घूमना करके पढ़ेंगे। आतईतुकुम मिन किताब, इख्फा लाइट वाला होगा क्योंकि काफ लाइट लेटर है, मिन किताब। इसी तरह से लम यलिद, लम यलिद, मीम साकिन के बाद लाम
میم ساکن کے بعد لام با اور میم کے علاوہ ہے تو اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے. لم یلد علی یا لین ہو رہا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور میم ساکن کے بعد با مطلب اخفاء شفوی. علیکم بوکیل کی میں یا مت کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. علیکم بوکیل. وَأَمْ میم ساکن کے بعد تو مطلب اظہار شفوی. وَأَمْطَرْنَا اسی طرح باقی میں بھی فالو کریے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ یا غنہ نہیں کری میں یا غنہ کروں گی. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ میم کے بعد نون آیا غنہ نہیں یہاں پہ غنہ. وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. خلخلہ صغرا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ هم إخفاء. أَمْ صَبَرْنَا لَهُمْ مِنَّا میم غنہ. لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ کم یہاں پہ غنہ نہیں کر رہی میں میم کو لمبا بھی نہیں. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ میم ساکن کے بعد با اخفاء شفوی. بعضكم ببعض علیہم غضب یہاں میم ساکن کے بعد غوئی مطلب اخفاء اظہار شفوی. غضب یہاں یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہ تھے ہمارا میم ساکن کے قاعدے یعنی میم ساکن کے 3 قاعدے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہ ہوگا ادغام شفوی تو میم کی آواز کو میم میں داخل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہے ہمارا میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر غنہ کر کے پڑھیں گے اخفاء شفوی. یہاں پر داخل کر رہے تھے یا داخل نہیں صرف ناک میں لے جا کر گھمائیں گے. تیسرا ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی تو میم کو بغیر غنہ کرنے کے ظاہر کر پڑھیں گے. تو یہ تھے ہمارے میم ساکن کے قاعدے. الحمدللہ.